हेलो दोस्तों, प्रेस द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम एक और चीज़ देखने वाले हैं जिसकी तरफ कि बहुत से कम लोगों का ध्यान जाता है। और हम एक वचन देखेंगे जो कि लिखा है इफिसियों अध्याय 6 और उसके वचन 12 में। क्योंकि तुम्हारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से है जो कि आकाश में है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस हमें बताते हैं कि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से, यानी कि हमारा मलयुद्ध जो है वो शरीर से नहीं है परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो कि आकाश में है। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी 2 किताबों से ली गई है। पहली किताब का नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जेविश मिथ्स, मिस्टिसिज्म एंड मैजिक और दूसरी किताब का नाम है डिक्शनरी ऑफ डेमन। और तीसरी बाकी जो जानकारी है वह सब हमने गूगल पर से ली है। तो आज हम देखेंगे दुष्ट आत्माओं के इन 4 प्रधानों के बारे में। और क्योंकि प्रेरित पौलुस ने तो यहाँ पर बहुत से लोगों के बारे में बात की है, लेकिन अब सिर्फ प्रधानों के बारे में देखेंगे। और क्या इनके सिर्फ प्रधान है या फिर और भी बहुत से हैं? तो जी हाँ, सिर्फ प्रधान ही नहीं बल्कि इनके साथ राजकुमार भी है और इनके और भी बहुत से ऐसे चीजें हैं जिनको हम आगे जाकर देखेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं प्रधानों के बारे में। और इनके कुल 4 प्रधान हैं, जिसमें से पहला है लूसीफर, दूसरा है डेविल, तीसरा है लिव्यातान और चौथा है बेलियाल। और दुष्ट आत्माओं के यही 4 प्रधान होते हैं और आज हम इनके बारे में ही देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए, हमारा मलयुद्ध इनसे है, यानी हमारी लड़ाई इनसे है, तो हमें उनकी चालें जानना भी जरूरी है कि वह कैसे हमला करते हैं या फिर वह कैसे किसी व्यक्ति के जीवन में काम करते हैं। इसलिए भी जानना हमारे लिए जरूरी है, वरना तो हमें पता भी नहीं चलेगा और वह हमारे जीवन में काम करके चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे लूसीफर के बारे में। और वैसे तो इसके बारे में बाइबल में भी बताया गया है, पर हम आज इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा ही देखेंगे शॉर्ट में, और आप इसे ज़रूर सुनिएगा। और देखिए, लूसीफर के बारे में बहुत से किताबों में या धर्मों में बताया गया है और उसे संसार की सारी ताकतों का अधिकार दिया गया है और उसे बुराइयों का पिता और अच्छी ताकतों का दुश्मन, या फिर उसे महान ड्रैगन भी करके कहा जाता है, या फिर लूसीबेल करके भी उसे कहा जाता है, और उसे पुराना सांप भी कहा गया है, और भोर का तारा भी उसे कहा जाता है, और संसार का देवता भी उसे कहा जाता है। और क्रिश्चियन डेमोनोलॉजी के हिसाब से वह शैतानों में सबसे बड़ा शैतान है और गिराए हुए स्वर्गदूतों में से एक है। वह एक सेराफिम था और उसे स्वर्ग से गिरा दिया गया। उसे नर्क का राजा और बुरी ताकतों का राजकुमार, अंधकार का राजकुमार और हवाओं की ताकतों का राजकुमार बताया गया है। वैसे घमंड का राजकुमार भी कहा जाता है। इतिहास में बताया गया है कि लूसीफर घमंडी हो गया था। वह सोचने लगा कि वह उस परमेश्वर के तुल्य है जिसने उसे बनाया, और उसे परमेश्वर के सिंहासन पर बैठना भी चाहा। और बाइबल में भी हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, या हिजकिय्याह या यशायाह, आप दोनों में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। डिटेल में उसमें बताया गया है। और उसमें ये भी बताया गया है कि जब यह बनाया गया था तो उसकी धुन उसके पंखों में से निकलती थी। उसके पंखों में ही वीणा सारंगी ये सब था जिसमें से धुन निकलती थी। और उसके बारे में एक और बात है कि यह इंसानों के खिलाफ काम करता और उसने काम करने का सोचा था, और यहाँ तक कि वह स्वर्ग से गिरा भी दिया गया। और उसका जो लैटिन नाम था उसका अर्थ होता है वह जो प्रकाशित करता है। और वह एक आकर्षित दूत होने के तौर पर वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और लोगों के मन में घमंड पैदा करता है, और उसे घमंड का शैतान भी कहा जाता है। और उसके पास ताकत थी कि वह लोगों को ज्ञान दे संसार की रहस्यमय बातों का। और इनमें जो दूसरा शैतान है वह है, उसका नाम ही है शैतान। और बहुत से धर्मों और मिथ्स के अनुसार लूसीफर, बाल्जेबुब, डेविल सब एक ही है, शैतान। पर ऐसा नहीं है। यह नाम शैतान यहूदी डेमोनोलॉजी से निकला है और इस शब्द को पुराने नियम और तालमुद में भी इस्तेमाल किया है। क्रिश्चियन डेमोनोलॉजी के अनुसार शैतान को कई प्रकार का बताया गया है, जैसे कि कैथेर के मुख्य, या फिर नरक का राजकुमार, या फिर गुस्से की आत्मा। देखिए, इसलिए प्रभु ने क्रोध करने से मना करा था, क्योंकि शैतान जो है वह गुस्से की आत्मा है, और जब आप गुस्सा करते हैं तो वह हमारे जीवन में काम करता है और हमारे अंदर का गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ाता है और छोटी सी बात को बहुत दूर तक ले जाता है। और देखिए, शैतान जब, यानी अगर आप इसको इंग्लिश में बोले तो उसका नाम है डेविल, ये जब काम करता है तो ये कभी अकेले नहीं आता है, इसके साथ में और 2 से 3 चीज़ें आती है, और ये कभी अकेला नहीं आता। और अगर ये एक बार आ गया तो फिर ये आपको गुस्सा दिलाकर
आपको इतना ज़्यादा डुबा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसलिए प्रभु ने अपनी उन 10 आज्ञाओं में साफ साफ कहा था कि तू क्रोध ना करना। और अगर हम नए नियम में भी पढ़े तो कई बार लिखा है कि जो क्रोध करेंगे वे स्वर्ग नहीं जा सकते, इसलिए आप क्रोध मत करिएगा, क्योंकि अगर आप क्रोध करेंगे तो वह आपके जीवन में काम करेगा। और इसलिए प्रभु ने भी कहा है कि यदि तेरा क्रोध सुबह का हो तो वह शाम तक शांत हो जाए। और ऐसा प्रभु ने इसलिए कहा क्योंकि वह ऐसा कह रहे थे कि इससे पहले कि तेरे क्रोध के कारण वह शैतान आकर काम करे तो अपना क्रोध शांत कर ले, वरना वह तेरे जीवन में आकर काम करेगा और तुझे बर्बाद कर देगा। और इसे नरक का प्रधान भी कहा जाता है। और सारी जो दुष्ट आत्मा है या फिर वह इसके भी अंडर में रहती है और इसके अनुसार काम करती है। और इस शैतान का जो काम यह है कि लोगों के दिमाग में गुस्सा डालता है और उनसे पाप करवाता है। और यह 12 पंखों वाला शैतान है और यह वही इब्लिस है जिसे कुछ लोग अज़ाज़ेल भी कहते हैं और उसके बारे में हम बाइबल में भी पढ़ते हैं। और यही है जिसने अय्यूब की भी परीक्षा ली और इसने हव्वा को भी भरमाया। और यह प्रभु यीशु की भी परीक्षा लेने आया था, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि इब्लिस ने उनकी परीक्षा की और इसी को इब्लिस कहा जाता है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। परंतु आप फिर भी एक बार देख लीजिएगा। और तीसरे के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका कि नाम है लिव्यातान। वैसे तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। और आज के बताने वाला हूँ कि लिव्यातान जिसे बेहमाह भी कहा जाता है और यह एक फीमेल आर्क डेमन है और बहुत से लोग इसे मेल आर्क डेमन कहते हैं। यह गिराए हुए स्वर्गदूतों में से एक है और यह भी सराफिम था। और इसका नाम हिब्रू भाषा के अनुसार वेल यानी बड़ी मछली या सांप है। इसकी रचना परमेश्वर ने 5वें दिन की थी। लिव्यातान एक जलन की दुष्ट आत्मा है, इसलिए प्रभु ने जलन करने से भी मना करा है क्योंकि यह जलन उत्पन्न करता है। और शैतान पर भरोसा कराने वाली भी, और यह शैतान पर भरोसा करवाती है। और यह 300 मील लंबी है और उसकी आंखें सूरज से भी तेज चमकती है और यह गड़बड़ी फैलाने वाली दुष्ट आत्मा है। लिव्यातान के बारे में कई किताबें बताया गया है, जैसे कि भजन संहिता की किताब या फिर अय्यूब की किताब में हम पढ़ सकते हैं और यशायाह की किताब और आमोस की किताब में भी आप इसका वर्णन देख सकते हैं। और यशायाह उसके 27वें अध्याय उसकी पहली आयत के अनुसार बेबीलोन को लिव्यातान दर्शाया गया है। लिव्यातान को 7 सिर का सांप भी बताया गया है। और यहूदी मिद्राश के अनुसार लिव्यातान मेल और फीमेल दोनों हैं। और लिव्यातान की आंख इल्यूमिनाटी की शक्ति है। और 11वीं सेंचुरी की पीरियड पोयम जो कि एक धार्मिक पोयम है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर लिव्यातान को नाश करके और उसका मांस धर्मियों को भोजन के रूप में दिया जाएगा और तंबू भी उसकी चमड़ी ही से बनाया जाएगा। और लिव्यातान को ढाक का शैतान माना जाता है। अय्यूब 41 में खुद परमेश्वर ने उसके बारे में बताया है कि उसे कोई हानि नहीं हो सकती, उसे भाले या तीर या कोई भी हथियार से उसे कोई हानि नहीं होती है। और वह जब वह बनाया गया था तब वह सबसे लीडर बनाया गया था और वह घमंडियों का राजा है। और लिव्यातान जलन ढाक को दर्शाता है और लिव्यातान काफी गुस्से वाला और लड़ने वाले स्वभाव का होता है। अब चौथा और सबसे आखिरी दुष्ट आत्माओं का प्रधान जिसके बारे में कि अब हम देखने वाले हैं और जिसका कि नाम है बेलियाल। और यहूदी और मसीही दोनों के डेमोनोलॉजी के अनुसार ये बेलियाल एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती, वह उसे हमेशा रोके रखती है। और मीडिएवल टाइम के एक ऑथर ने इसके बारे में बताया है कि नर्क में उससे घटिया आत्मा कोई नहीं और बहुत ही निठल्ली दुष्ट आत्मा इसे माना जाता है। और यह भी गिराए हुए स्वर्गदूतों में से एक है। यह अंधकार के पुत्रों का लीडर है और यह झूठ बोलने वाली आत्मा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू झूठ मत बोलना, ना ही तू झूठी गवाही देना। और इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यह एक आग से घिरे हुए रथ पर सवार रहता है और वह 80 और छोटे दुष्ट आत्माओं को आदेश देता है। और जितने स्वर्गदूत गिराए गए उन सब पर उसका अधिकार है। यह उन 72 आत्माएं जो कि डेमोनोलॉजी में किंग सोलोमन द्वारा पकड़ी गई थी, ये हमारी बाइबल के राजा सुलेमान की बात नहीं है, किसी और राजा सुलेमान की बात है, उनमें से एक है। और लूसीफर के बाद परमेश्वर ने इसी की रचना की और यह वही था जिसने लूसीफर का साथ दिया था परमेश्वर के खिलाफ जाने में। और स्वर्ग से भी सबसे पहले यही निकाला गया था। अगर देखा जाए तो वो किसी भी बात को घुमा फिरा कर सच बता सकता है। और यह
आदमियों को अपनी पत्नियों के प्रति डिसलॉयल करता है या फिर वह उनसे दूर करता है और उन्हें अपनी पत्नियों को धोखा देने तक पर मजबूर करता है। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसे यह भी कहा जाता है कि यह झगड़े का शैतान है और यह घर में झगड़े लगवाता है। खासकर पति पत्नियों के बीच में झगड़ा लगवाना इसका सबसे मेन काम है। ये उनके अंदर झगड़ा लगवाता है, फिर लोगों के बीच में झगड़ा लगवाता है, उनमें फूट डालता है, उनको एक दूसरे से दूर करता है और एकता को तोड़ डालता है। और इसलिए कहा गया है बाइबल में कि तू कभी झगड़ा मत करना। और सिर्फ क्रोध का ही नहीं बल्कि झगड़े के लिए भी कहा गया है कि ऐसे काम करने वाले लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो ऐसा झगड़ा करता है वह बेलियाल के अंडर में है, तो वह कैसे स्वर्ग में जा पाएगा, आप ही सोचिए। और इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यही औरतों को या फिर लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहनना सिखाता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं अपने आसपास। और कलीसिया में भी औरतों को बड़बड़ करना यही सिखाता है, जैसे कि हम देखते हैं कि लोग जो होते हैं वह कलीसिया की तरफ तो कम ध्यान देते परंतु अपनी ही बड़बड़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि वचन में क्या चल रहा है, लेकिन उनको अपनी ही बड़बड़ करनी है। तो यह सब करना किसी और का नहीं बल्कि इस बेलियाल का ही काम है। और बेलियाल जो है वह लोगों से बलिदान और उपहार लेता है। जो हम देखते हैं ना, नर बलि या फिर बलि जो चढ़ती थी बाल देवताओं का, फिर हम जैसे देखते हैं, तो वो भी यही लेता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि फरवरी के महीने में जो बेलियाल होता है वह सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। वैसे मुझे ज़्यादा लगता तो नहीं कि जो बेलियाल है वह फरवरी के महीने में एकदम पावरफुल हो जाता है, लेकिन हो भी सकता है कि वह दुष्ट आत्माओं में थोड़ा पावरफुल हो जाता होगा या फिर थोड़ी ताकत बढ़ जाती होगी, ऐसा भी हो सकता है। वो तो आपके ऊपर है कि आप इस बात को मान रहे हैं कि नहीं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे और आपका और ज़्यादा बढ़ते जाए। और बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफी चाहता हूँ और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपका बहुत ही ज़्यादा आशीष दे। आमीन।